गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी टाइम हुआ है सुबह 5:45 बजे का। मैं 5:30 बजे उठी थी और उठते ही आजकल मेरा सबसे पहला काम होता है दूध ऑर्डर करने का, क्योंकि अगर लेट हो जाती हूँ ना तो बाद में फिर दूध मिलता नहीं है। तो उठते ही मैं ब्लिंकिट से दूध ऑर्डर कर देती हूँ और ब्लिंकिट से हमारे यहाँ सामान आने में लगते हैं लगभग 9 से 10 मिनट। तो जी यहाँ मैंने सारे पैकेट अच्छे से धो दिए हैं, क्योंकि जब ये दूध आता है ना तो जैसे गंदे हाथ नहीं लग जाते, फिर काले काले ऐसे दाग से आ जाते हैं। तो उस तरीके के इन पैकेट्स पे रहते हैं तो मन नहीं करता हाथ लगाने का। तो जी मैंने पैकेट धो के रख दिए हैं, पैकेटों का पानी निचड़ेगा तब तक मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि आज मैं वॉक के लिए नहीं जाने वाली हूँ। मेरे पैर में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो गई है, तो वॉक के लिए मैं नहीं जाऊँगी आज मैं बालकनी में ही अपने पौधों के साथ, अपने फूलों के साथ आधा पौना घंटा स्पेंड करूँगी। और आप लोग भी मेरे पौधों की अपडेट ले लो, आप तक भी अपडेट पहुंच जाएगी इस बहाने। बहुत अच्छे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं और ये नए फूल हैं सारे, लाल गुलाब में भी, सफ़ेद गुलाब में भी, और मोगरे में भी 2 फूल आए हैं। 2 फूल पहले थे वो मुरझा गए, 2 फूल नए आए हैं। और कड़ी पत्ता मेरा ना काफ़ी अच्छा चल गया है, पत्ते भी इसके काफ़ी अच्छे हो गए हैं जब वो दवाई डाल के गया और नला के गया। और मेरे को लग रहा था कि पुदीना मेरा नहीं चलेगा, बट पुदीने में भी नई कोपल फूट आई है। तो लग रहा है कि ये पुदीना चल जाएगा, क्योंकि पिछले साल मैंने 2 से 3 बार पुदीना लगवाया, लेकिन हर बार मेरा पुदीना जल गया। और ये है हमारी तुलसी माता। तुलसी माता के पत्तों में भी बिल्कुल मरोड़ी लगी हुई थी, तो तुलसी माता के पत्ते भी थोड़े अच्छे हो गए हैं। तो जी आधा पौना घंटा बालकनी में टाइम बिताने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खुशी ने स्कूल जाना है तो नाश्ते की भी तैयारी करनी है। खुशी के पापा को भी ऑफिस जाना है तो लंच भी बनेगा। तो जी नाश्ता और लंच बनाने से पहले मैं चढ़ा दूँगी दूध, क्योंकि गर्मी आ गई है। अब पैकेट अगर वैसे ही रख देते हैं ना तो पैकेट ख़राब हो जाते हैं, और मेरे फ्रिज में ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि मेरे फ्रीज़र का ढक्कन टूटा हुआ है। तो फ्रीज़र का ढक्कन टूटा होने के कारण कूलिंग नीचे तक पहुंचती नहीं है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से, क्यों नहीं पहुंचती है, बट नीचे तक कूलिंग मेरे फ्रिज में नहीं पहुंच रही है। इसलिए मैं दूध मंगाती हूँ तो तुरंत मैं दूध उबलना रख देती हूँ। तो जी दूध मैं उबलना रख के चली गई थी नहाने। मेरा दूध गर्म हुआ तब तक मेरा नहाना धोना हो गया है और मैं आ गई हूँ आटा गूँधने के लिए। तो जी आटा आज मैं गूँधूँगी फूड प्रोसेसर में, और मैंने ये मेरा फूड प्रोसेसर लगभग 2.5 साल के बाद निकाला है। 2.5 साल के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन फूड प्रोसेसर से ना बहुत सारे किचन के काम इजी हो जाते हैं, बहुत सारा किचन का टाइम बच जाता है। खड़े खड़े जो हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उस चीज़ से हमें निजात मिल जाती है। और फूड प्रोसेसर में ना आटा गूँधने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगती है। 5 से 7 मिनट से ज़्यादा फूड प्रोसेसर नहीं लेता है आटा गूँधने में, और बहुत अच्छा आटा गूँधता है। ये नहीं है कि आटा टाइट है या लूज़ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पानी कितना डाला है, पानी का अंदाज़ा आना चाहिए। लेकिन जैसा आटा हम हाथ से गूँधते हैं ना, सेम वैसा ही आटा फूड प्रोसेसर में भी गूँधता है। ये नहीं है कि फूड प्रोसेसर में आटा गूँधा तो रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं। बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं, बहुत सॉफ्ट आटा गूँध के तैयार होता है। और फूड प्रोसेसर में सब्जियां भी कट जाती हैं, चॉपिंग हो जाती है, सैलड कट जाता है, घिया कसी जाती है, गाजर कसी जाती है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत हेल्पफुल है। और ये फूड प्रोसेसर 18 साल पुराना है। तो जी सब्ज़ी मैंने आलू परवल की बनाई, रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है क्योंकि पहले मैंने ऑलरेडी कर रखी है। तो नाश्ते की और लंच की तैयारी कर दी है मैंने, सब्जी बना के रख दिया, आटा गूँध के रख दिया है। और अभी कोई उठा नहीं है तो मैंने सोचा तब तक मेरे को सूट सिलना है नवरात्रे के लिए, तो मैं इसको प्रेस करके रख लेती हूँ। और ये है कॉटन का सूट। डिटेलिंग में मैं ये सूट आप लोगों को या तो कटिंग करते टाइम दिखा दूँगी या स्टिचिंग करते टाइम दिखा दूँगी। अगर दोनों टाइम में से किसी भी टाइम में आप लोगों के साथ ये डिटेल में शेयर नहीं कर पाई तो मैं पहनने के बाद ज़रूर आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी, या फिर सिलने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट डिटेलिंग में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत प्यारा सूट है और ये बहुत पुराना सूट है, बहुत टाइम से रखा हुआ था। सिलने की सोचती थी, निकालती थी और फिर रख देती थी।
तो जी अभी टाइम हो गया है 10:30 बजे का। खुशी चली गई है स्कूल, खुशी के पापा चले गए हैं ऑफिस। खुशी के पापा ने ही आज खुशी को ड्रॉप किया है स्कूल में, क्योंकि उनको इसी टाइम जाना था, तो उन्हीं के साथ चली गई खुशी। तो मेरा ये टाइम बच गया है, सो मैं कर रही हूँ अपना बेडरूम साफ़। और आज जो है काम वाली बहुत लेट आएगी, क्योंकि जिनके यहाँ वो काम करती है एक और फ्लैट में, उनके यहाँ शादी है 2 लड़कियों की, प्लस एक और जिनके यहाँ काम करती है उनकी शिफ्टिंग चल रही है। तो दोनों ही घरों में काम बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा हुआ है, इसलिए अभी वो 1-2 दिन से 12 बजे, 12:30 बजे, 11:45 बजे इस तरीके से आती है। तो जी इतने बजे तक, इतना मतलब आधे दिन तक अगर बिस्तर पड़े रहते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कि चलो अगर जब तक वो आती है तब तक मैं बिस्तर समेट देती हूँ, और उसके बाद आके बस वो मालिश करके डस्टिंग वस्टिंग कर देती है। बाकी बिस्तरे मैं लगा देती हूँ, बेड में साफ़ कर देती हूँ, कपड़े उठा देती हूँ, जितना काम मेरे से बन पड़ता है मैं कर लेती हूँ। क्योंकि देखो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि 12-12, 1-1 बजे तक बेड ऐसे ही पड़ा रहे। असल में तो जब हम उठ के चलते हैं उसी टाइम हमें अपना बिस्तर साफ़ करके समेट के और तब हमें अपना बेड छोड़ना चाहिए। ये है कि अगर बेड साफ़ हो जाता है तो घर में साफ़ सफाई दिखती है, घर साफ़ सुथरा दिखता है, मन लगता है घर में। झाड़ू पोछा थोड़ा लेट भी हो जाए तो चल जाता है, लेकिन अगर आपका बिस्तर साफ़ हो जाता है ना तो बस फिर मन बहुत खुश हो जाता है। स्पेशली मेरे साथ ये चीज़ है कि अगर बेड साफ़ है तो बहुत मन को सुकून सा मिलता है, लेकिन अगर बेड फैला पड़ा है और पूरा घर साफ़ हो गया ना तो ऐसा लगता है हाय पता नहीं क्या काम रह गया, क्या काम रह गया। और बेड सिमट गया तो ऐसा लगता है घर का आधा काम सिमट गया। तो जी जो चादर मैंने उतारी थी वो मैं डाली आई हूँ गंदे कपड़ों में, उसको मैं धोऊंगी, क्योंकि कई दिनों में मैंने चादर चेंज की है, काफ़ी दिन से वही चादर बिछी हुई थी। और ये जो ब्लैंकेट्स हैं इनको मैं वापस रख आऊँगी दूसरे रूम में, क्योंकि खुशी वाले रूम में जो आयरन टेबल है उस पर रखती हूँ मैं सारे हमारे ब्लैंकेट्स। अभी टाइम हो गया है 2 बजे का और मैं जा रही हूँ खुशी को स्कूल से पिक करने के लिए। सुबह ड्रॉप किया था उसके पापा ने ऑफिस जाते हुए, और सुबह गई थी वो 11 बजे, क्योंकि अभी कुछ शायद प्रैक्टिकल्स वगैरह शुरू करा दिए हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि 12th क्लास है तो बाद में फिर ये है कि सिलेबस कवर करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है। 2 साल से ऐसा ही चल रहा है, कोई पता नहीं रहता है कि भाई कब क्या हो जाए, रेगुलर स्कूल्स हो भी नहीं रहे हैं। तो इस वजह से अब की बार पहले ही क्लासेस शुरू करा दी हैं, और जो रेगुलर क्लासेस है वो शुरू होंगी 1 तारीख से। तो जी चलिए मैं रेड लाइट पे खड़ी होकर आपसे बात कर रही थी, रेड लाइट खुल गई है, तो आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी बहुत देर के बाद। तो जी खुशी को स्कूल से लेके आने के बाद हमने खाना खाया और थोड़ा रेस्ट किया। अभी टाइम हो गया है 5 बजे का, और धूप देखो आप 5 बजे कितनी चिलचिलाती धूप है और बहुत गर्मी हो रही है। और आज ना जिस बालकनी में मेरी मशीन रखी है, जो मेरा वॉशिंग एरिया है, उसके नलके में सुबह से पानी नहीं था, क्योंकि उस लाइन का पाइप फूटा हुआ था और पाइप चेंज हुआ तो वाल्व बंद कर रखा था। इस वजह से आज मेरे कपड़े भी धुले हैं शाम को। तो बस अभी मैं फैला रही हूँ कपड़े, और अभी कपड़े फैला दूँगी ना, गर्मी इतनी है कि शाम को सोने टाइम तक कपड़े सूख जाएंगे। अगर गीले रहेंगे तो कोई जीन्स या पैंट की बेल्ट या कोई जो मोटा कपड़ा है उस तरीके के कपड़े गीले बेशक रह जाए, नहीं तो बाकी सारे कपड़े शाम तक बहुत इजीली सूख जाएंगे, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप अभी 5 बजे और बहुत गर्मी हो रही है। तो जी अभी टाइम हो गया है 6:30 बजे का, और टाइम है डिनर का। डिनर में आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। मटर पुलाव की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी पहले शेयर की हुई है, तो रेसिपी डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। बस ये जो मैं आज मटर पुलाव बना रही हूँ और जो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें डिफरेंस इतना है, उसमें मैंने लहसुन नहीं डाला था, और ये मटर पुलाव में आज मैं कूट के लहसुन डालूँगी सारा सामान डालने के बाद में। तो जी वीडियो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है मेरा अर्ली मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ।